नाउ अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन गाइस। मतलब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि भाई किस तरह से फोर्स अप्लाई करने से मोशन चेंज होते हैं। सो फॉर दैट वी हैव गिवन वन एक्टिविटी। एक बॉल को आप किसी एक डायरेक्शन में मूव करवाएं और उसके सामने फिर आप हाथ रखें, तो देखेंगे कि वो बॉल टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है। सो हियर बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम फोर्स अप्लाई करके मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, जैसे फुटबॉल है या हॉकी है, हॉकी स्टिक से बार बार आप उस बॉल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एंड सेम वे फुटबॉल में भी यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल while taking in penalty kick in football, the players apply force on the ball. Before being hit, the ball was at rest and so its speed was 0. तो कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है सपोज, और उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रेस्ट पे से मोशन में आ सकता है। एंड द सेम वे अगर मोशन में है तो वो रेस्ट पे आ सकता है। ओके, मैंने यहाँ पे कहा था कि वो डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं, हम बात कर रहे हैं अभी कि अगर वो ऑब्जेक्ट बॉल जो था वो मोशन में था, उसमें बीच में अपने हाथ रख दिया तो वो स्टेशनरी में आ जाएगा। एंड द सेम वे गोल कीपर ऑल्सो डू द सेम एक्टिविटी। वो भी गोल करने से बचाता है, बॉल को पकड़ लेता है। तो वहाँ पर वो बॉल जो था वो मोशन में था, उसने उसको पकड़ लिया और स्टेशनरी कर दिया। सो द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। तो इस तरह से वो बॉल की डायरेक्शन चेंज करके या तो उसको पकड़कर उसकी डायरेक्शन, उसकी मोशन को ज़ीरो करके भी बचा सकता है। सो दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज। सो इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। अब सपोज कि बॉल ऑलरेडी मोशन में है और आपने उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। एंड if the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then the result in a decrease in the speed. तो अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो स्पीड डिक्रीज हो सकती है। सी हियर, इसमें क्या होगा कि आप उस ऑब्जेक्ट को उसकी डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करा रहे हैं, तो ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो तो वी कैन चेंज द डायरेक्शन। आप देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी अपोजिट या तो उसके सामने आप कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उससे टकरा कर वो दूसरी दिशा में चला जाएगा। सो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। सी हियर, लाइक इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल, प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. And the same way क्रिकेट में भी ऐसा होगा कि बैट्समैन plays his or her shot by applying a force. So is there any change in the direction of motion? Yes, it is. आप देखेंगे कि यहाँ पर इन सभी केसेस में आप फोर्स अप्लाई करके उस बॉल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। So in all these examples, the speed and the direction of moving ball change due to application of force. आपने जोर से शॉट मारा तो हो सकता है स्पीड पहले से ज़्यादा हो जाए, धीरे से मारा तो हो सकता है पहले से कम हो जाए। डायरेक्शन तो अपोजिट होनी ही है, चेंज होनी ही है। सो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ। हम फोर्स अप्लाई करके या तो मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या तो मोशन का स्टेट चेंज कर सकते हैं या तो दोनों चेंज कर सकते हैं। सो स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है दोस्तों? तो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड और द डायरेक्शन। स्पीड और मोशन, स्पीड ऑफ मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज द स्टेट ऑफ मोशन। हो सकता है रेस्ट पे हो तो हम उसको कहेंगे उसकी स्पीड 0 है, ठीक है, और मोशन में होगा तो उसकी स्पीड अदर देन 0 हो सकती है।
Thus it means that application of force would always result in a change of the object. So it is common experience that many a times application of force does not result in a change of state of motion. For example, we can if we have a heavy box, then we cannot move it by applying force, and no effect of force is observed when try to push a wall also. So in that cases we are applying forces, but maybe there will be no change in the direction or in the state of motion. And then force can change the shape of the object. You can see certain activity we have given here. In this activity we can change the shape of that object by applying force. Here in this case, the state of motion, direction, nothing will be changed. So here by applying forces we can change the shape of the object, like door or seat, rubber band, you can see in the activity above given, and also inflated balloon by pressing it. So what happens the shape of the ball of the dough when it rolled to make chapatis? So you can see that the shape of that object is totally changed from the previous one. So by doing this activity we can conclude that we can change the shape of that object also. So by the discussed above theory we can conclude that we can make the object move from the rest, we can change the speed, we can change the direction, we can change the shape of the object, or we can cause some or all of these effects. तो बाय अप्लाइंग फोर्स हम इसमें से कुछ भी चेंज कर सकते हैं या सब कुछ भी कर सकते हैं. So how can we apply the force? And based on that we have two types of the forces, like contact force and non-contact force.